हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र से आप सभी का भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है 53, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब होता है बेटा प्रजातियां। क्या होता है? प्रजातियां। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्लूरल, तो मैं आपको बता दूं स्पेसीज का प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन में स्पेसीज। क्या हुआ? स्पेसीज। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं 57 पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब किसी वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो देखिए क्या है, वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू द डेब्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि हमें अवश्य में अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? कर्ज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है कट डाउन का। क्या पूछा गया है? कट डाउन। कट डाउन का मीनिंग क्या होता है? कम करना। तो हमारी ऑप्शन में क्या क्या मीनिंग है? रेड्यूस इन साइज और अमाउंट, अपीयर, एक्सपोज, राइज टू द सरफेस। तो हमारा आंसर पहली ऑप्शन कहती है रेड्यूस इन साइज और अमाउंट। इसका मतलब होता है कम करना। इसका मतलब होता है कम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। सी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। सी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विद इन, इनटू, अगेंस्ट, फॉर। विद इन, इनटू, अगेंस्ट, फॉर। तो आप देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा आंसर है वो 4 पे जाता है, क्योंकि हिंदी करने पे हमें पता लगता है कि उस महिला का अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोतियों के लिए बहुत ही प्यार है। तो पोता पोती के लिए प्रपोजिशन आपकी जाती है फॉर। बाकी की विद इन, इनटू, अगेंस्ट यहाँ पे इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो हमारा आंसर हुआ 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock। तो ये सेंटेंस है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये कह रहा है सिंस 4 o'clock। हमें ये देखना होता है टेंसेस में जो भी पॉइंट ऑफ टाइम है वो पर्टिकुलर टेंस के बारे में बताता है हमें। दे हैव प्लेड, विल प्ले, प्ले, हैव बीन प्लेइंग। तो हमारे सेंटेंस की जो ऑप्शन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार हमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सार्थक क्या है? रिप्लाई देता है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वो कब से खेल रहे हैं? 4 o'clock, 4 बजे से। दे हैव बीन प्लेइंग 4 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। यहाँ पे देखिए क्या है, वॉकिंग एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऐसी वर्ब जो जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हो और वो नाउन का काम करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिरेंट बोलते हैं। और जिरेंट सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी। तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है पार्टिसिपल, जिरेंट, नाउन और एडवर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हो और मेन वर्ब को छोड़ के वो सेंटेंस में आती हो, तो वो क्या है? आपकी जिरेंट। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2। जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पे जाता है। किस पे जाता है? ऑप्शन नंबर 2 पे जाता है, दैट इज जिरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। बिगिन मींस क्या होता है? शुरू करना। देखिए बिगिन और बिगन, हमें क्या बताना है इसमें? पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट टेंस हमारा बिगिन, बिगन, 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 बिगिन, बिगिन और बिगन, बिगिन। तो जो ऑर्डर दिया गया है पेयर का, तो इसमें हमारी ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है।
बिगेन और बिगन, बिगेन और बिगन। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिम्नास्टिक डैश माय फेवरेट स्पोर्ट। अब जिम्नास्टिक क्या है? स्पोर्ट्स है, गेम है, खेल है। तो जिम्नास्टिक यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है। क्या है ये? सिंगुलर नाउन। तो इज, वार, वर, डू। डू का तो कोई मतलब ही नहीं, डू तो क्या है? इररिलेवेंट है। डू क्या है? इररिलेवेंट है, और इसलिए इसका ये आंसर नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जाता है इज में। जिम्नास्टिक इज माय फेवरेट स्पोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, ऊंचा। तो इसमें ऊंचा का मीनिंग किससे निकलता है? पास, डीप, फुटहिल्स और पीक। पीक से रेलिवेंट मीनिंग निकलता है पिनेकल का, तो हमारा आंसर क्या हुआ? पीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चूज द वर्ड इन विच प्रेफिक्स दिस इज इनकरेक्टली यूज्ड। ये क्वेश्चन में कहता है कि दिस ऐसा वर्ड बताइए जहां पे दिस का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि उसको गलत प्रयोग किया गया है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है ये, डिसबिलीफ, डिसबिलीफ, डिसबिलीफ ये बिल्कुल ठीक है। डिसओबीडियंस मीनिंग निकल रहा है डिसकंफर्ट। लेकिन डिस्कशन, डिस्कशन एक वर्ड है सिंगल, इसमें किसी भी प्रेफिक्स का यूज नहीं किया गया है, किसी भी प्रेफिक्स का यूज नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर क्या है? डिस्कशन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। इसमें क्या बताना है? द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस इज एंड। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो देखिए क्या है, जो ये आपका सेंटेंस है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा है बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये प्रिंसिपल क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। यहां पे ये पूछता है कि ये कौन सा क्लोज है। अब दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। कब किया? कब क्या है? टाइम के बारे में बताता है। ऐसा सबऑर्डिनेट क्लोज जो टाइम के बारे में बताएगा वो एडवर्ब क्लोज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एडवर्ब क्लोज। तो हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लोज कौन सा है। ये एडजेक्टिव क्लोज आंसर दे रहा है, ये नाउन क्लोज के बारे में। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? एडवर्ब क्लोज। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या हुई बेटा? एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको छांटनी है, सिलेक्ट करनी है और वहां पर क्या है उसका सही सेंटेंस बनाना है उससे। जॉर्ज हैड ट्रेवल्ड ए लॉट। जॉर्ज ने बहुत यात्रा की है, अर्थात बहुत देशों में गया है वो, उसने बहुत देशों की यात्रा की है। ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस, यानी कि वो बहुत देशों में गया है इसलिए वो बहुत सी भाषा बोल सकता है। तो देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे बोल सकता के लिए क्या है, कौन सी मॉडल आएगी? मे मीन्स क्या होता है? संभावना। मे मीन्स क्या होता है? संभावना। मे मीन्स होता है संभावना, और कैन मीन्स सकना, नीड आवश्यकता होना, मस्ट नॉट अवश्य में नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? जॉर्ज हैज ट्रेवल्ड ए लॉट, ही डैश स्पीक्स। तो ही कैन, तो कैन क्या बता रहा है? एबिलिटी। क्या बता रहा है यहाँ पे? एबिलिटी। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कैन। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स सी। हमारा जो प्रेफिक्स क्या होता है? जो साउंड रूट वर्ड के आगे साउंड लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। और रूट वर्ड के जो पीछे साउंड लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो यहाँ पे सफिक्स सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है, उसको ही बताना है हमें। फ्रेंडशिप,
बिल्कुल करेक्ट है, रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट है, मेंबरशिप बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आर्ग्यूशिप कोई वर्ड नहीं होता, आर्ग्यूमेंट होता है। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। सो आंसर गोज टू आर्ग्यूशिप। इनकरेक्ट सफिक्स का यूज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो देखिएगा बेटा, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब देखिए क्या है, ही सेड के बाद क्या लगाएंगे हम? दैट। दैट के बाद आई को किस में बदलेंगे? ही के बाद क्या करेंगे हम? हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ये ऑप्शन कहां पे देखने को मिलती है हमें? पहली ऑप्शन है, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ही टोल्ड तो आएगा ही नहीं। ही सेड, ही मस्ट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसने क्या ले लिया? मस्ट ले लिया। ही इन्फॉर्म्ड अस, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। गॉट इट? तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 48 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन कार पार्क डैश व्हीकल वाज लॉक्ड एंड लाइट्स वर ऑफ। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट, उसने अपनी ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट कार को कहां पे पाया? इन द कार पार्क डैश व्हीकल वाज लॉक्ड, और जो गाड़ी थी वो क्या थी? ताला लगा हुआ था। एंड लाइट्स वर ऑफ, और उसकी लाइट क्या थी? ऑफ। अब देखिए क्या है, हमें इसमें देखना है कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही है। यहां दिया गया ए एंड द और 0 आर्टिकल्स। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क, द व्हीकल वाज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? द क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले हम गाड़ी के बारे में जिक्र कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए जो व्हीकल है वो क्या हो गया? डेफिनेट, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्टामिनेट। वर्ड है यहाँ पे कॉन्टामिनेट। जो वर्ड कॉन्टामिनेट है इसका मतलब होता है प्रदूषित करना या संक्रमित कर देना। तो डिफाइल, रिहेबिलिटेट कोई मीनिंग नहीं जाता है, वैलिड कोई मीनिंग नहीं जाता है कॉन्टामिनेट से, डिटैच कोई मीनिंग नहीं जाता है। डिफाइल का मतलब क्या होता है? प्रदूषित करना, और कॉन्टामिनेट का मतलब क्या होता है? संक्रमित करना। दोनों ही आसपास के मीनिंग है, इसलिए आंसर आपका बेटा क्या जाता है? डिफाइल। किस में जाता है? डिफाइल में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 55। क्या है? 55। तो 55 में देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आई टुक इट होम विद मी, सी सेड। ये नरेशन है। क्या है? नरेशन। तो देखिए क्या है, आई टुक इट होम विद मी, सी सेड। सी जस्ट टुक इट होम, सी सेड ही हैड टेकन इट होम विद हर, सी सेड सी वुड टेक इट होम, सी सेड सी विल टेक इट होम। अब सी सेड यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हम इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज रहती है। क्या रहती है? एज इट इज। अब हम आंसर देखेंगे जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज है, तो आपका देखिए क्या है, ये भी सेड एज इट इज है, ये भी सेड एज इट इज है। अब क्या कहा गया? आई टुक। आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? सी, यहां पे भी सी है, यहां पे भी सी है। फिर क्या है? टुक, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या पास्ट टेंस हो तो हम उसको परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं बेटा? परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए यहाँ पे। परफेक्ट टेंस किसमें? सी सेड सी हैड टेकन इट होम विद हर, सी सेड सी वुड टेक इट होम, सी सेड सी विल टेक इट होम। तो देखिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, पहले वाला तो गलत है ही है।
तो कौन सा ठीक है? नियरेस्ट जो ठीक है। वैसे तो क्या आना चाहिए था इसमें? शी सेड दैट, क्या आना चाहिए था? दैट शी हैड टेकन इट होम विद हर। जो नियरेस्ट आंसर है हमारा वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट पे आइए 58 पे। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ऐसा व्यक्ति जो क्या बनाता है? मैप्स, नक्शे बनाता है या चार्ट्स बनाता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे कार्टूनिस्ट है, कार्टोग्राफर है, कोरियोग्राफर है और कोयर मास्टर है। क्या है? कोयर मास्टर। तो देखिए क्या है? कार्टूनिस्ट क्या व्यक्ति होता है? जो कार्टून बनाता है। और कार्टोग्राफर क्या होता है? वही हमारा आंसर है कि नक्शे बनाने वाला। कोरियोग्राफर क्या होता है? जो आपको डांस सिखाए। और कोयर मास्टर क्या है? ये कोयर मास्टर क्या होता है? जो म्यूजिक की धुन सिखाए आपको। किसकी धुन सिखाए? म्यूजिक की। सो अब बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है कि हमारा आंसर क्या है? कार्टोग्राफर है। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अब पहुंचे हम क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो इसमें देखिए क्या कहता है? चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है बेटा? पैसिव वॉइस। मैं आपको बता देता हूं कि एग्जामिनर जानबूझ के आपको पैसिव वॉइस नहीं, उसने वर्ड लिखा, क्या लिखा है? पैसिव कंस्ट्रक्शन, ताकि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हों। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सा पैसिव लिखा है तो पैसिव वॉइस, एक्टिव लिखा होता तो एक्टिव वॉइस आता। हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए क्या है? दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंजर्ड प्लेयर। और वर क्या है? कैरिंग। तो ये कौन सा हुआ? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जब का पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो हम उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग लेके आते हैं अपने पास से। क्या लेके आते हैं बच्चों? बीइंग लेके आते हैं। तो बीइंग देखिए किस किस में? बीइंग इसमें है, नहीं है। बीइंग इसमें है, नहीं है। इसमें बीइंग है, द इंजर्ड प्लेयर विल बी कैरिड ऑफ द फील्ड, द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। तो आंसर हमारा किस में जाता है बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्यों जाता है? हमने एक ही पॉइंट आपको दिया कि पैसिव वॉइस के जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें अपने पास से क्या लगाना पड़ता है? बीइंग। तो बीइंग किस में? पहले में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज। अब ये कहता है मैंने अभी नई न्यूज नहीं सुनी है। क्या है? जब हम इसकी ट्रांसलेशन करके देखते हैं तो हमें ये अवगत होता है, पता चलता है कि मैंने अभी तक की जो ताजा खबर है वो नहीं सुनी है। देखिए यहाँ पे लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेटर मीन्स बाद वाला, लेट मीन्स देरी से, और लेटेस्ट मीन्स नवीनतम। तो हमारा जो पर्पस है, पहली ऑप्शन हल करती है कि मैंने जो ताजा खबर है, नवीनतम खबर है वो नहीं सुनी है। गॉट इट? उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 57, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है? ही इज डैश हिज ग्लासेस, ही इज डैश हिज ग्लासेस। यहाँ पे कुछ क्या है? फ्रेजल प्रेपोजिशन है। देखते हैं, फ्रेजल वर्ब भी है यहाँ पे। देखते हैं कौन सा उपयुक्त क्वेश्चन है। ये आपसे पूछता है कि आपने फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, वर्ब को फिल करना है। फ्रेजल वर्ब है। ही इज डैश हिज ग्लासेस। ही इज लुक, कोई मीनिंग आपका ही इज लुक में कोई मीनिंग नहीं आता है, कोई मीनिंग नहीं आता है। लुक रखते हैं हम नो मीनिंग।
ठीक है, और लुकिंग लुक फॉर रखते हैं, कोई मीनिंग नहीं आता, लेकिन विल लुक रखते हैं फिर भी मीनिंग नहीं आता। लुकिंग फॉर, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस, वह अपनी चश्मा को ढूंढ रहा है। तो सही जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 को यूज करने पे आता है बेटा, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस। तो पैरेलल में देखते हैं हम, पैरेलल में जो क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, एक ऐसा वर्ड चुनिए जिसका सही स्पेलिंग है। डिसइंटीग्रेशन क्या है, ये वर्ड बोला जाएगा डिसइंटीग्रेशन, ये क्या बोला जाएगा डिसइंटेग्रेशन, और ये क्या बोला जाएगा डिसइंटेग्रेशन। जब भी आपको कोई वर्ड चेक करना हो तो आपको सिलेबल की नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? सिलेबल। सिलेबल क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं तो एक वो ज्वाइंट साउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ज्वाइंट साउंड। और वो ज्वाइंट साउंड होती है पर ब्रेथ रिलीज होती है। ये नेचुरल फोनम सिस्टम है हमारा व्यक्ति का, जो आपको वर्ड प्रोनाउंस करना सिखाता है। तो इसमें देखिए क्या है, डिसइंटीग्रेशन, ये भी गलत, डिसइंटीग्रेशन ये भी गलत, डिसइंटेग्रेशन ये भी गलत, डिसइंटेग्रेशन हमने देखा कि उच्चारण करके सिलेबल के बेस पे डिसइंटेग्रेशन, तो ऑप्शन नंबर 2, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Fill in the blanks with appropriate proposition. We are going for a drive dash the country. अब देखिए आप अलग अलग ऑन रखेंगे, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, एट रखेंगे फिर भी नहीं आ रहा, वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव, 4 रखेंगे तो 4 तो पहले ही आ चुका है। तो हम एक ड्राइव के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? देश में जा रहे हैं। तो देश में के लिए क्या आएगा आपका आंसर? आएगा आपका इन। क्या आएगा आपका आंसर? इन आएगा। आपका आंसर आएगा यहां पे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप। हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप, यहां पे पूछा गया ये प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है, क्या है? अब देखिए क्या है, V1 प्लस में ING प्लस में नाउन, ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दे अराइव्ड सून आफ्टर। दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहां पे क्या है? The word after is used as preposition, adverb, adjective और conjunction. अब यहाँ पे क्या है? They arrived soon. They arrived soon after. तो यहाँ पे वर्ड जाता है, ये preposition नहीं है, adverb हो सकता है, adjective नहीं है और conjunction नहीं है। ठीक है, they soon arrived, adverb जाता है ये, वर्ब है, ये वर्ब के बाद क्या लगा है? सून, और सून आफ्टर एक वर्ड मिलके बन गया, तो ये क्या है? कंप्लीट एडवर्ब। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। अब अंडरलाइन क्या है? मेड ऑफ सिल्क, जो सिल्क से बनी है तो क्या होगी वो? सिल्की। और सिल्की क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो पूछा ये एडवर्ब है क्या? एडवर्ब फ्रेज है क्या? एडजेक्टिव फ्रेज है क्या? नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो मेड ऑफ सिल्क, तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज।
ही वोर ए टर्बन, वह पगड़ी पहने हुए है। कैसी पगड़ी? सिल्की। तो सिल्की के लिए क्या आएगा आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या आएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन। ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है मतभेद। कैन नॉट बी रिड्रेस्ड डैश दे आर नॉन। मतभेदों को जब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक उनके बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो पहला ऑप्शन है अनलेस, दूसरी ऑप्शन है एंड, बट, बिफोर। यदि हम यहाँ पे रख के देखते हैं, मतभेदों को जब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक उनके बारे में हमें नॉलेज ना हो, तो अप्रोप्रिएट मीनिंग हमें अनलेस देता है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। व्हेन आई वाज यंग, ये कहता है जब मैं छोटा हुआ करता था। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइम एनी ट्री द फॉरेस्ट। तो मैं चढ़ सकता हूं, मस्ट अवश्य मैं चढ़ सकता हूं, मैं शायद चढ़ सकता हूं। लेकिन कुड का मीनिंग क्या है? चढ़ सकता था। मतलब व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बच्चा हुआ करता था, आई कुड क्लाइम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। जंगल में किसी भी वृक्ष पर मैं चढ़ जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा 48। देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस लुकिंग इनटू इट। उसकी मौत के बारे में क्या है? रहस्य है, मिस्ट्री है, और पुलिस क्या है? उसकी छानबीन कर रही है। पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। तो पुलिस यहाँ पे प्लूरल है, पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब मीन्स क्या है? नीचे से लेते हैं हम, टू रिवाइज क्विकली, जल्दी से रिवीजन करना, टू लुक बिहाइंड, पीछे देखना, टू टेक केयर ऑफ, संभाल करना, उसकी देखरेख करना, और टू इन्वेस्टिगेट, उसकी जांच पड़ताल करना। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है? देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में रहस्य है, और पुलिस इस बारे में क्या कर रही है? छानबीन कर रही है। तो सही मीनिंग हमारा क्या दे रही है? ऑप्शन नंबर 1, टू इन्वेस्टिगेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव गॉट ऑल द क्वेश्चन सॉल्व्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन क्या है समझ में आएंगे। यदि आप ध्यान से इनको एक बार रीड करेंगे, देखेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, और आने वाले 2024 के एग्जाम एस्टेट में आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही मदद करेंगे। तो आपसे सभी से निवेदन है, दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आप सबके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।